नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर विदेश से आए लोगों के घर घर जाकर जांच करने का आदेश दिया। पुलिस द्वारा बेवजह सरकारी एम्बुलेंस चालक की पिटाई किए जाने को लेकर जिले के एम्बुलेंस चालक ने सेवा ठप कर किया हड़ताल। और सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर श्रीरामपुर मोहल्ले में छापेमारी कर 178 बोतल शराब के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिविल सर्जन और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिले में विदेश से आए लोगों के घर जाकर जांच करने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बृहस्पतिवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधान सचिव ने विदेश से आए सभी लोगों के घर जाकर स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जल्द ही विदेशों से जिले में आए लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाएगी। आज जो हुआ सदर में सर क्या वार्ता हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर? अभी सर हो रहा है कि जहाँ विदेश से जो लोग आए हैं ना जी, तो जिस गांव में आए हैं तो हम पल्स पोलियो के तर्ज पर उस गांव का घर घर जाके स्क्रीनिंग किया। जितने लोग बाहर से आए सभी का? जो विदेशी का जो गांव है। मीनापुर पुलिस द्वारा सरकारी एम्बुलेंस चालक की पिटाई किए जाने के मामले को लेकर जिले के सभी एम्बुलेंस चालकों ने सेवा ठप कर हड़ताल की। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद देर शाम चालकों ने हड़ताल को वापस लिया। एसकेएमसीएच के शव वाहन चालक राकेश के साथ मीनापुर पुलिस के जवानों की ओर से मारपीट की घटना को लेकर जिले के सभी सरकारी एम्बुलेंस चालकों ने अपनी सेवा उप कर हड़ताल पर चले गए हैं और सदर अस्पताल तथा सभी पीएचसी के एम्बुलेंस कर्मी अपने एम्बुलेंस को लेकर एसकेएमसीएच परिसर पहुंचकर विरोध किया। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के जिला सचिव रितेश सिंह ने घटना की निंदा की और कहा कि चालक आ रहा था, सरकारी एम्बुलेंस चालक के साथ पुलिस इस तरह से रवैया करेगी तो कैसे सेवा दिया जाए। दोषी पुलिस कर्मी को सजा देने की बात इन्होंने की है। कल हमारे 102 एम्बुलेंस कर्मचारी के यहाँ पे ड्राइवर हैं, उनका नाम राकेश कुमार है। वो कल 4 बजे करीब यहाँ से लास्ट मतलब एमवी गाड़ी चलाते हैं, वो चालक है 102 के। वो लेके यहाँ से जा रहे थे मीनापुर गंज बाजार, मिल्की गंज बाजार। उधर से लौटने के समय मीनापुर पुलिस के द्वारा उनको रास्ते में घेर कर गंज बाजार के करीब लगभग 4 बजे के करीब इतना बेरहमी से मारा गया कि वो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है। आज हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर जिला के 102 एम्बुलेंस हड़ताल पे है। जब तक उस पुलिस प्रशासन जो भी है, उनका नाम क्या है, जो श्रवण कुमार सिंह, जब तक निलंबित नहीं होंगे, उसके साथ 4 जो और भी स्टाफ मतलब पुलिसकर्मी है, जब तक वो निलंबित नहीं होंगे तब तक हम लोग का धरना चालू रहेगा। घायल एम्बुलेंस चालक ने बताया कि मीनापुर मिल्की गांव से शव पहुंचाकर लौट रहे थे। गंज बाजार के पास पुलिस के जवानों ने रोका और बिना पूछे हुए शराब ढोने का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से लाश लेके मिल्की मीनापुर गए, वहाँ से लाश छोड़कर रिटर्न आ रहे थे। गंज बाजार पे हमें रोका गया। रोकने के बाद का बोला गया गाड़ी चेक कराइए। हमने गाड़ी चेक करा दिया। हम बोला जो मेडिकल कॉलेज की सरकारी सब वाहन है सर, तो कहते हैं जो एम्बुलेंस में ही दारू ढोता है। सर पता नहीं जो ढोता हुआ ये लाश ढोने से फुर्सत नहीं है। इसी पे कहते हैं अरे माथा चौक बहुत बोलता है, कह डंडा चला दिया। फिर उसके बाद वहाँ से हम भागे, हमको खहेट करके पकड़ा गया। फिर 4 आदमी से इतना मारा गया जो शरीर आपके सामने है। यहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर यहाँ हम गाड़ी लेकर के आए, जो गाड़ी में हमारा पकड़ाया हुआ था वो गाड़ी लेके। अब क्या चाह रहा है? हम वही चाह रहे हैं हमारे साथ जो हुआ है उसका समाधान होना चाहिए। दूसरी बात है जो आदमी मारे हैं उनको कम से कम निलंबित किया जाए। हड़ताल पर चले गए सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों से सिविल सर्जन ने घंटों बातचीत करने के बाद सभी को जिलाधिकारी से मुलाकात के लिए ले गए।
बैठक के बाद जिलाधिकारी ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसके बाद एम्बुलेंस चालकों ने अपना हड़ताल तोड़कर काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया। सिविल सर्जन ने कहा कि सभी चालक जिलाधिकारी के आश्वासन पर काम पर वापस लौट सकते हैं। निर्देश दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई सरकारी वाहन के चालक को पीटा जाए और इस पर जो पीटे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में बेखौफ चोरों का आतंक जारी, बंद पड़े दुकानों और मकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से पिछले 25 दिनों से आम लोग अपने घरों में कैद हैं और लॉकडाउन की घोषणा से पूर्व बाहर गए लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। इन सबों के बीच अपने घरों को छोड़कर बाहर फंसे लोगों के सामने एक नई मुसीबत सामने आ रही है। जिले में इन दिनों चोरों द्वारा बंद मकान और दुकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विगत एक सप्ताह से दर्जनों चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने बुधवार की देर रात जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पहली घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड स्थित 3 घरों का ताला काटकर हजारों की सामान चोरी कर लिए गए। इसके अलावा चोरों ने सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक के समीप एक कार्यालय का ताला काटकर लाखों की चोरी की। इतना है कि 15 तारीख को जब शाम को आए हम ऑफिस में, देखे कि दरवाजा टूटा हुआ था और देखे भीतर में कोई ऐसा चीज, मेरा कागज हो, चेकबुक था और कंप्यूटर था, लैपटॉप था, सभी चोरों ने चुरा के ले गया। अब सुबह आए हैं पैदल ऑफिस से यहाँ पर, देख रहे हैं हम लोग को ऐसे पास तो मिला हुआ है कि हाँ सफाई करवाइए, फिर भी आप ऑफिस छोड़कर क्या है, देखिए यहाँ पर सनहदस करवाने की। कितनी की चोरी हुई? सब दुकान में लगे 60-70 हजार रुपये मेरा नुकसान है। और लोगों का अंदाज अब कैसे बताएं? लोग सब मिला के 1-2 लाख होगा। प्रशासन की क्या भूमिका? शाम को बुलाए थे, प्रशासन लोग गए थे वहाँ पे। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने जिले के पदाधिकारियों के साथ एईएस को लेकर बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। गुरुवार को समरनाले सभागार में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिले के एईएस से सर्वाधिक प्रभावित 5 प्रखंडों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में बैठक की गई। बैठक में राशन कार्ड, नल जल, शौचालय, आवास निर्माण का जो 513 लोगों का सर्वे हुआ था, उन तक 1 सप्ताह के अंदर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया। आज जो पहली बैठक हुई वो ईएस प्रभावित 5 प्रखंडों में जो बुनियादी जो चीजें हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर के यह बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राशन कार्ड, आवास निर्माण और नल जल से संबंधित या जो भी चीजें हैं, जो सर्वे हुआ था 513 परिवारों का, उनको 1 सप्ताह के अंदर सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाए। अगर इसमें कोताही होगी तो कार्रवाई होगी। इस जिले में किसानों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। गुरुवार को जिले के किसानों के साथ जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना। जिलाधिकारी ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान आने वाली समस्याओं के जल्द ही निदान का आश्वासन भी दिया। सिटी न्यूज बार-बार किसानों की समस्या उठाता रहा है और आगे भी अन्नदाताओं की समस्या दिखाता रहेगा। लीची उद्यान मालिकों की जो समस्या 2 दिन पूर्व हमने आपको दिखाई थी, उस समस्या को भी जल्द दूर करते हुए आरा मशीन चलाने को जल्द ही पैकिंग बॉक्स का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की आज्ञा मिल सकती है। बैठक जो हुई वो कृषि विक्रेताओं, कृषि यंत्र उत्पादकों और कृषि सामग्री के परिवहन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उनको बुलाया गया था और डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। उनके कुछ सुझाव सुने गए, उस पर अमल करने का आश्वासन दिया गया। यदि उनको कहीं दिक्कत हो रही है, खास करके जो बक्सा का निर्माण होता है फल को पैकेजिंग करने में, तो उसके निर्माण में रुकावटें आई हैं जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो भी उसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खास करके, तो डीएम साहब ने कहा है कि बक्से के निर्माण के लिए अनुमति दी जाएगी और
सभी आरा मशीन चाहें तो बक्सा का निर्माण कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी धर्मों में कई त्योहार आए, लेकिन आम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी त्योहारों को अपने घरों में ही मनाए। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने अपना खौफ पूरी दुनिया में इस कदर फैला दिया है कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। इसका महज एक ही बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग अपने घरों में पूरी तरह लॉकडाउन रहे। इस दरमियान आम लोगों की आस्था भी घरों में सिमट कर रह गई है। भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कई त्योहार आए, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना की। यह तस्वीर है महावीर मंदिर की, जहां हनुमान जयंती के दिन भक्त भगवान के एक दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते थे। वहीं इस साल का हनुमान जयंती का नजारा कुछ ऐसा दिखा, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। सभी भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ ऐसा ही नजारा चैत्र नवरात्र के दौरान दिखा। नवरात्र के समय की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया था। मंदिरों को कोरोना वायरस की वजह से बंद करना पड़ा। यह तस्वीर देवी मंदिर की है, जहां हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, खासकर नवरात्र के समय। वहीं इस नवरात्रि की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। अब आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर के प्राचीन मंदिर बाबा गरीबनाथ मंदिर का नजारा, जहां हर दिन कोई न कोई अनुष्ठान होती रहती थी और मंदिर की घंटी शंखों की धुन से अक्सर गूंजने वाली यह गली भी आज सूनी पड़ी हुई है। जहां कल तक भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती थी, वहीं आज सन्नाटा पसरा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भक्तों को उनके भगवान से दूर करते हुए उनकी कपाट को बंद किया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864,
या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए
जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर मोहल्ले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर झाड़ी से 178 बोतल शराब के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर थाना की पुलिस ने गुरुवार के अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर थाना से चंद कदमों की दूरी पर स्थित श्री रामपुर मोहल्ले में छापेमारी कर मोहल्ले के झाड़ी से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस जवान को हल्की चोट भी आई है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोहल्ले के झाड़ी से 178 बोतल शराब बरामद की। वहीं फरार शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। लॉकडाउन में न तो सरकारी राहत की मदद मिली और न ही आम लोगों का सहयोग। आज ये 50 परिवार पेट की आग बुझाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिला प्रशासन के द्वारा पहले उनके आशियाना को उजाड़ा गया, फिर उन्हें बसाने की लड़ाई इन लोगों के करने के बाद 1.5 साल पहले जिला प्रशासन द्वारा ही 50 परिवारों को बसाया भी गया। लेकिन तकदीर के मारे इन लोगों के आशियाने में 1 वर्ष पूर्व आग लग गई और आग में अपना सर्वस्व जला बैठे लोग अब पेट की आग नहीं बुझा पा रहे हैं। अगलगी की घटना के बाद इन अग्नि पीड़ितों को प्रशासन ने सिकंदरपुर स्टेडियम के पीछे बसा दिया। 1 वर्ष के बाद भी इन लोगों का जो राशन कार्ड जल गया था, उसका डुप्लीकेट राशन कार्ड इशू नहीं होने के कारण अभी लॉकडाउन में भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। पूर्व उप मेयर निसारुद्दीन छोटे के प्रशासन से उनके लिए अविलंब राहत सामग्री की मांग की। पहले मीना बाजार जो सिटी पार्क बना है, वहीं पर ये गरीब फकीर लोग रहता था। वहां से जो सिटी पार्क बना था, इन लोगों को जो है से सीओ साहब हटा करके जेल के पीछे, बच्चा वाला जेल के पीछे जो है से बसा दिया है। वहीं पर ही लोग है। वोटर अभी तक 11 वार्ड का है। राशन कार्ड वगैरह सब सुविधा इसको 11 वार्ड से मिलता था। लेकिन आग लग गया होली के समय में। इन लोग का सारा राशन कार्ड, जनधन योजना, ये सब हम ही खुलवाए थे। लोग का जनधन योजना सब पीला कार्डधारी है। लेकिन कार्ड जल जाने के कारण, जनधन योजना का जो है खाता जल जाने के कारण ये लोग को पूछ रहे हैं। और ये लोग इतना पीछे स्टेडियम के रहता है कि वहाँ किसी का नजर जा नहीं रहा है, जिससे लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है। बड़ी परेशानी में आज सब लोग 20-25 आदमी से आ गया, हमारे घरे की खाना लाइए। हम कहे कि व्यवस्था हम करेंगे।
और कार्ड भी इन लोग का जल गया है, बड़ा मुसीबत में है। हमारा आग्रह है एसडीओ साहब से, डीएम साहब से कि इन लोगों को बीपीएल का जो सर्वे हुआ है, बीपीएल में जिन लोगों का नाम है उन लोगों का नाम के आधार पर राशन दे, या जिन लोगों को कार्ड नहीं है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करे। ये नहीं कि कार्ड तो ज्यादातर तेज तरार पढ़े लिखे लोग बना लेते हैं, बैंक खाता आधार कार्ड जो पढ़े लिखे तेज लोग होते हैं वो जमा कर देते हैं। ये गरीब लोग को उतना अकल नहीं है, ये लोग न अपना बैंक खाता जमा किए हैं, न ये लोग जानते हैं कि जनधन में पैसा आवेगा, जिसके कारण जो सबसे गरीब जो बिलो प्रॉपर्टी लैंड में है उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बिलो प्रॉपर्टी लैंड वालों पर विशेष ध्यान दे, नहीं तो ये लोग भुखमरी के कगार से मर जाएंगे। वहीं पीड़ितों का कहना है कि अगलगी में उनका राशन कार्ड जल जाने के कारण अब उनके लिए भूखमरी की स्थिति बन गई है। वार्ड में रहते थे तब हम लोग को यहाँ गुजार के सीओ साहब हुआ बैठा दिए 13 नंबर वार्ड में, न हम लोग को राशन पानी कुछ नहीं दे रहा है, सब चीज जल गया। हम लोग को आधार कार्ड राशन कार्ड सब चीज कुछ नहीं दे रहा है। 4 दिन से भूखे बाल बच्चे लगे, कोई चीज खाना राशन कुछ नहीं दे रहा है, कोई जा नहीं रहा है तकने के लिए। छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसको देखते हुए एलएस कॉलेज के बीएमसी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई। गुरुवार से एलएस कॉलेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय की लॉकडाउन के कारण बाधित पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की गई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए प्राध्यापकों और रिसोर्स पर्सन के द्वारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि मोबाइल से ही छात्र की काउंसलिंग की जाएगी। वहीं बीएमसी फैमिली ग्रुप के द्वारा छात्र अपनी समस्याएं प्राध्यापकों से साझा कर पाएंगे। एलएस कॉलेज में छात्र हित सर्वोपरि है। नई पीढ़ी तैयार करने की जिम्मेवारी हमारे शिक्षक बंधु पे, हम लोगों पे है। तो अभी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा भी सारे शिक्षक कोऑर्डिनेटर अपना मोबाइल नंबर जारी किए हैं अखबार के माध्यम से। अब वो लोग सारा कोर्स मटेरियल यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाने की सारी सुविधा व्यवस्थित कर दिए हैं। अब छात्रों पर है उसका लाभ लगातार ले और जहां जरूरी हो मोबाइल से भी कंसल्ट करें। क्या क्या सर ऑनलाइन में व्यवस्था की गई है? ऑनलाइन बच्चे को कोर्स मटेरियल मास कम्युनिकेशन से संबंधित जो सिलेबस है उसके अनुसार उनको कोर्स मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और बच्चे हर ढंग का क्वेश्चन उनके मन में जो उठेगा उसका वो जवाब शिक्षक के माध्यम से प्राप्त। वेबसाइट पर भी सर इसको डाला जाएगा? वेबसाइट पे लंगट सिंह कॉलेज में उस सारे टॉपिक पे जो वो वीडियो देंगे, जो उनका स्पीच होगा वो सब डाला जा रहा है और विषय का और मास कम्युनिकेशन का भी डाला जाएगा। विभिन्न विभागों में भी सर और भी व्यवस्था है? और विभिन्न विभागों में भी लंगट सिंह कॉलेज के पहले से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब में व्यवस्था की गई है। लेकिन बच्चे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। वेबसाइट पे जाएं, लंगट सिंह कॉलेज के वेबसाइट को देखें, उस पे क्या है और क्या क्या उनको चाहिए वो भी लिखें। उसका जो रणविजय शर्मा जी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? वो रणविजय शर्मा जी का मोबाइल नंबर भी मैं आज अखबार और नोटिस के माध्यम से दे रहा हूँ। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन भी जिला पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों की चालान काटकर दी गई अनोखी सजा। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन शहर में पुलिस प्रशासन घरों से बेवजह निकलने वाले लोगों पर सख्ती से पेश आई। शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से आने जाने वाले लोगों की फाइन काटी गई। यही नहीं, पैदल भी निकलने वाले को पुलिस ने अनोखी सजा देते हुए उठक बैठक करवाई। सरैयागंज टावर चौक पर पुलिस ने दिन भर ये कार्रवाई की। व्यवस्था नहीं हो रहा है, हम लोग को राशन उसन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग अपने अस्थिर से हम लोग जा रहे हैं, अपने पैसा से राशन ला रहे हैं खाने के लिए। गांव में कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मेरा गांव पड़ता है फतेहपुर, पुरहनी साइड, ठीक है। तो पुरहनी से इतने दूर में आपको राशन नहीं मिलता है? उधर कुछ व्यवस्था नहीं है, सारा चीज बंद। क्या राशन ऐसा है जो आपको उधर नहीं मिल रहा है जिसके लिए आपको इधर आना पड़ा? कल देर शाम अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मी को महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने फूल बरसाकर उत्साह बढ़ाया। कोरोना के इस संकट काल में जब सरकार सभी से घर में रहने को कहती है, तब आप अपने घरों में सुरक्षित रहें।
इसलिए खुद खड़े रहकर इससे मुकाबला कर रहे इन कोरोना योद्धाओं को महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित भी किया गया। नगर थाना पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले गृह रक्षकों को भी महाकाल सेवा दल के संरक्षक युवा महंत अभिषेक पाठक और अध्यक्ष योगेश कुमार टिंकू के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाकाल सेवा दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोरोना जैसी महामारी में अपने शहर मुजफ्फरपुर में एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिलने की खुशी में हमने अपने जिला का प्रभारी, किवाटी प्रभारी और अपने थाना का नगर प्रभारी एवं उनके जितने भी प्रभारी हैं सबको हम लोगों ने स्वागत किया और अंग वस्त्र देकर सम्मान भी किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।